हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो कराने वाली हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 9 का हिंदी का पेपर। ये लेटेस्ट है 2022-23, आप देख सकते हैं। इससे पहले मैंने त्रैमासिक परीक्षा के भी सोल्यूशन अपलोड किया है, 9th क्लास के भी और 10th क्लास के भी। अब मैं आपको अर्धवार्षिक की करवा रही हूँ। त्रैमासिक परीक्षा से देखना वहाँ से क्वेश्चन कितने रिपीट हुए हैं इस पेपर में, ठीक है। अब जो मैं ये करवा रही हूँ तो ये भी आपको इग्नोर नहीं करने। इसके बाद जो एग्जाम होंगे ना, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस होते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं, फुल सोल्यूशन आपको कराऊंगी, वीडियो के एंड तक जरूर रहना है। तो 20 मार्क्स से पहले एमसीक्यू देख लेते हैं। तुलसीदास जी किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो फटाफट से डायरेक्ट आंसर बताते जाऊंगी आपको, राम भक्ति, सबको पता है राम भक्ति के थे। जागरण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रेमचंद। मंत्र पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद, ये भी आपको गद्य में है 9th क्लास के सिलेबस में। भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है? ये बांटा गया 2 भागों में, निर्गुण और सगुण। अमर का विलोम क्या होगा? मृत्यु। पुष्प का पर्यायवाची कुसुम, कुसुम और प्रसून होता है। अमृत का पर्यायवाची सुधा। अमर का विलोम ये तो हो गया, मृत्यु फिर से रिपीट हो गया। ये रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं ईशा अल्लाह खां। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। क्लियर। उसके बाद जीवन परिचय में से देखो एमसीक्यू किस तरह से बना है। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 1880 में हुआ था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, साकी शब्द रमेनी, ये कबीरदास के जीवन परिचय में से देखो पूछ लिया है। हिंदी का प्रथम उपन्यास ये है परीक्षा गुरु। और ये गबन गोदान क्या है पता है? ये प्रेमचंद के फेमस क्या उपन्यास हैं, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव ये है शोक। चौपाई छंद के चारों चौड़ों में कितनी मात्रा होती हैं? ये होती हैं 16-16। कनक कनकते सौगनी इसमें कौन सा अलंकार है? ये है यमक। सारे अलंकार रस मैंने आप करवा रखे हैं, वीडियो अपलोड आप देख सकते हैं। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध है इसमें से, तो ये मनुष्य ऐसे लिखा जाता है। कपूत का तत्सम कुपुत्र होगा, तत्सम भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? ये होगा विराग। और राजा का पर्यायवाची होता है भूपति, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सुपर फास्ट आपको 20 एमसीक्यू करवा दिए हैं। अब फटाफट देख लेते हैं आगे की व्याख्याएं इसकी, ठीक है। व्याख्याएं चेंज है त्रैमासिक में, एमसीक्यू त्रैमासिक से मैच हो रहे हैं, बाकी पूरा चेंज है, ठीक है। तो आपको ये पढ़ के आंसर देना होता है, पाठ और लेखक का नाम। तो डॉक्टर की बात आ रही है इसमें, ठीक है। पन्ना कौन था किसान, चड्डा को निर्दयी, डॉक्टर चड्डा की बात आई। ये सब कौन सा चैप्टर है? मंत्र। और इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद, ठीक है। इसके बाद और भी ये आप चाहो तो ये कर लो, या फिर चॉइस में अभी बता रही हूँ, ये वाली आप कर लेना, बहुत ईजी है। किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय क्या है? छोटी लकीर के आगे क्या? बिना मिटाए तो हम बड़ी लकीर खींच देंगे, बन जाएगी ना छोटी, कहावत भी है। तो ये चैप्टर है ना पाठ एवं लेखक का नाम। तो पाठ का नाम था गुरु नानक देव। पाठ का नाम क्या लिखेंगे आप? गुरु नानक देव, ठीक है। और लेखक का नाम आप लिख देना हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेखक हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी और पाठ का नाम है गुरु नानक देव, ठीक है। ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है किसी लकीर को छोटी कैसे बना सकता है? तो वही सिंपल है, यहाँ से आप बड़ी लकीर खींच देना, ठीक है, इस तरह से, तो वो छोटी बन जाएगी। ये आंसर आप लिख देना इतना। पैसे तो इसी में सॉल्व हो जाते हैं। गुरु नानक ने क्या किया था? तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर क्षुद्र से लेकर कदाचित ठीक नहीं है, सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना, प्रत्यक्ष कर देना मतलब उजागर कर देना, ठीक है। सही उपाय ये है कि बड़े सत्य को क्या उजागर कर देना, तो यही गुरु नानक ने किया था, ठीक है। तो आप इसको आराम से लिख देना। तो इतने से इतना कर देना बहुत है, सफिशिएंट है, ठीक है। अब इस तरह से काव्य की व्याख्या आपको करनी होती हैं, जो इजी हो कम टाइम ले उसको आप करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये करवा रही हूँ, बहुत ही सिंपल है। ये कदली केले को कहा जाता है। ये देखो पूरा संदर्भ सहित व्याख्या है, पर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था? पाठ का नाम और कवि का नाम, लेखक का नाम। इसमें कवि बोलते तो इसका पाठ का नाम आप क्या लिखेंगे? दोहा। पाठ का नाम दोहा। और जो लेखक पूछा गया वहाँ पे कवि आना चाहिए, ये आएंगे रहीम, ठीक है। दोहा और रहीम पाठ का नाम हो गया, और ये आप लिख देना। अब आप सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखो इसकी व्याख्या आप अच्छे से
समझ लो, फिर आप आराम से कर लेंगे। स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली जल की बूंदें तो एक जैसी होती हैं, जो बरसती है बूंदें एक जैसी होती हैं, पर संगति के अनुसार उनके स्वरूप और गुण पूरी तरह से क्या बदल जाते हैं। कैसे? वही बूंद जब केले पर गिरती है, कदली मतलब क्या था, केला, तो क्या कपूर बन जाती है। सीप में गिरेगी तो मोती बन जाती है। बदल गई ना, रंग रूप गुण सब बदल जाता है संगति के अकॉर्डिंग। और अगर सर्प के मुख में गिरेगी वो बूंद तो जहर विष बन जाएगी। ठीक है, तो यही नेचुरल प्रक्रिया, जैसी संगति होगी वैसे ही असर आएगा। तो बूंद का परिणाम क्या होता? केले पे गिरती है तो कपूर बन जाती है, सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, और सांप के मुख में गिरने पर वो विष बन जाती है। ये परिणाम होता है। ठीक है, आप लिख देना इतना यहाँ से यहाँ तक। देखो लास्ट में लाइन भी ना, कैसा परिणाम क्या आता है, तो यही परिणाम आएगा कि जैसी संगति मनुष्य करता है उसे वैसा ही फल या परिणाम प्राप्त होता है जिस संगति में जाएगा। ठीक है, तो देखो थर्ड वाला भी आपको आंसर यहीं से मिल गया। तो ये देखो पाठ और कवि का नाम, यहाँ पे कवि है, मुझे लिखा है कवि का नाम क्या, रहीम आ जाएगा। ठीक है, रहीम। पाठ का नाम दोहा, अभी बताया था आपको दोहा। पानी की बूंद का क्या परिणाम होता है आपको बता दिया है, केले में गिरेगी तो क्या होगा। ठीक है, और सांप के मुख में, सीप में गिरेगी, ये सब बता ही दिया, पूरा अच्छे से कर देना। और लास्ट में संगति का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये भी आंसर बता दिया आपको मैंने लास्ट में। मनुष्य जिस प्रकार जैसी संगति पाता है तो वैसे उसको फल मिलता है। ठीक है, ये है संगति का प्रभाव। जो लास्ट में लाइन थी ना वही आप लिख देना। अब संस्कृत की व्याख्या देख लेते हैं। तो ये इसमें भी चॉइस है, दोनों ही बहुत ईजी है, मैं आपको ये वाली करवा दे रही हूँ। ठीक है, विनय से लेकर डेड ड्रेस लास्ट आसीत। संदर्भ पहले बता देती हूँ, फिर इसकी व्याख्या। विनय ही मनुष्य का क्या है, आभूषण है। तो आप व्याख्या कैसे करेंगे, पहले वर्ड लेंगे, डेड ड्रेस का लास्ट का वर्ड। ये मैंने बुक के अकॉर्डिंग लिया है, आपके पेपर में आसीत तक आया ना लास्ट में, तो आप आसीत लिख लेना, ध्यान रखना। ठीक है, ये मैंने बुक के अकॉर्डिंग पूरा ले लिया है इसमें, पर आप लास्ट का वर्ड आसीत लिखना, मैं आपको आसीत तक की पूरी व्याख्या करवा दूंगी। ठीक है, संदर्भ यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया, पर आपको बता दें किस तरीके से लिखना है संदर्भ। देखो ये संस्कृत का श्लोक का है ना, अभी आगे करवाऊंगी, पर आपको संदर्भ ऐसे लिखना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। देखो आप यहाँ पे लिखेंगे गद्यांश, संदर्भ टाइप नहीं हो पाया इसलिए मैं आपको यहीं पे इम्प्रूव करके दिखा दे रही हूँ कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के, अब ये वाला चैप्टर चेंज हो जाएगा, आपको क्या लिखना है चैप्टर, ये सदाचार, सदाचारः। ठीक है, ऐसे लिखना आप। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के सदाचार, ये दाय, सदाचारः नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना आप लिख देना, आपका संदर्भ हो जाएगा। ठीक है, आपको ये लाइन भी नहीं लिखनी है, ये आपको संस्कृत वाली व्याख्या में करना है। ठीक है, संदर्भ टाइप नहीं हो पाया ना, मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दिया। कैसे लिखोगे आप, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के सदाचार नामक पाठ से लिया गया। ठीक है, आप संदर्भ लिख देना। अब आपको व्याख्या लिखनी है, लास्ट का वर्ड जो आपके पेपर में वो लिखेंगे, ये मैंने पूरा ले लिया है बुक के अकॉर्डिंग। विनय ही मनुष्य का आभूषण है, विनयशील मनुष्य सब लोगों का प्रिय होता है, विनय सदाचार से ही पैदा होता है, सदाचार से ही केवल विनय ही नहीं बल्कि अनेक प्रकार के अन्य सद्गुण भी विकसित होते हैं, जैसे धैर्य, उदारता, संयम, आत्मविश्वास और निर्भयता। हमारी मातृभूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार के कारण ही थी। तो आपको यहीं तक करना है, लास्ट का वर्ड मैंने आपको बताया ना आसीत, तो आसीत मतलब था, थी, थे होता है। बस इतनी आपको व्याख्या लिखनी है, ये सब आगे का है, ये आपको नहीं करना है, बस इतना ही लिख देना। ठीक है, पेपर में आपको ये इतना ही आया है, अभी दिखाती हूँ, देख सकते हैं ना, आसीत, विनय से लेकर आसीत तक। आगे की लाइन मैंने आपको नहीं करवा रही हूँ, बुक के अकॉर्डिंग मैंने पूरा लिया है। ठीक है, विनय लास्ट पर आसीत पूरा लिख देना, कारण थी यहाँ तक। उसके बाद आपको ये अथवा वाला करना नहीं है, एक ये हो गया। अब देख लेते हैं श्लोक की व्याख्या। श्लोक चॉइस मिली, इसमें मैं आपको ये वाला इजी वाला करवा दे रही हूँ, जो इजी हो, कम टाइम जो उसको करो। 1 नंबर का आपको संदर्भ, फिर हिंदी, ये करवा देती हूँ, प्रजापति वाला। ठीक है, राम वाला ये चैप्टर है। उसके बाद आपको इधर से नए मेहमान के एक पात्र का चरित्र विश्वनाथ का करवा दूंगी। ठीक है, चॉइस है, इसको मत करना, ये वाला करवा दूंगी। फिर जीवन परिचय है, इधर से प्रेमचंद, इधर से ये वाला महादेवी वर्मा, इसका लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट ये महादेवी वर्मा का मिल जाएगा। ट्रिक से करवाया, मात्र 2-3 मिनट का वीडियो है। लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है,
तो आपको महादेवी वर्मा का मिल जाएगा, या फिर आपको जो याद हो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ट्रिक से करवाया है। और इधर मीराबाई, ये आपको करवा दूंगी। उसके बाद श्लोक आपको जो याद हो वो लिख देना। ठीक है, फिर ये संस्कृत के क्वेश्चन। अब पहले ये व्याख्या है और ये देख लेते हैं। तो ये वाला आपके पेपर में आया, पहला वर्ड लाडस डेडस करके लास्ट का वर्ड। ठीक है, अब इस संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, यह हटा दो आप, संस्कृत खंड के पुरुषोत्तम राम नामक पाठ से लिया गया है। इसमें आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, इसमें भगवान राम के गुणों का वर्णन किया गया है। लिखो, तो कोई जरूरी नहीं है इस लाइन को लिखना, आप इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हिंदी अनुवाद कितना लिखेंगे आप? श्री राम प्रजापति यानी राजा के समान अभी सभी के पालक अर्थात क्या है? रक्षक हैं। प्रजापति राजा के समान सभी के क्या है? रक्षक हैं। वह शत्रुओं का नाश करने वाले हैं और वे संपूर्ण जीवलोक के रक्षक तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। कौन? श्री राम प्रजापति। ठीक है, ये इसकी व्याख्या हो गई। तो ये 4 मार्क्स हो जाएंगे आपके। उसके बाद आपको पेपर में नए मेहमान का नाम मिला, नए मेहमान का पात्र। ठीक है, विश्वनाथ, नए मेहमान के चैप्टर जो कहानी है उसी का ये पात्र विश्वनाथ। तो इसके चरित्र की विशेषता आप लिखेंगे। संकोची और विनम्र स्वभाव, ये हेडिंग हो गई। तो आप इतना लिख देना यहाँ से यहाँ तक। विनम्र है, अपरिचित मेहमानों को अपने कमरे बिना पूछे स्थान दे देता है और उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है। सेकंड हेडिंग इसमें आप लिखना, ये अच्छे से लिख लेना। ठीक है, सेकंड हेडिंग है मध्यम वर्गीय सहृदय नागरिक। इसको आप यहाँ से लेकर कहाँ तक लिखेंगे? व्यवहार करता है। ठीक है, फिर आवासीय व्यवस्था से क्षुब्ध, तो ये यहाँ से लिखना। ये वाली थर्ड हेडिंग, शहर में दिन रात तलाश करने पर भी उसे मकान नहीं मिलता। ये नए मेहमान वाले चैप्टर की कहानी है ना, जैसे दीपदान की, वैसे ही आपने पढ़ी होगी यहाँ तक। और लास्ट हेडिंग है अतिथि सेवा में रुचि। अतिथि सेवा करने में बहुत ही रुचि रहती है ना, किसे? विश्वनाथ को। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको देखते, 1 मिनट रुको। ये आप क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना। ठीक है, नए मेहमान के आधार पर विश्वनाथ का आपको करवा रही हूँ। उसमें है ना किसी भी पात्र का करवा दो, तो मैं आपको विश्वनाथ का करवा रही हूँ, तो ये सही जाएगा। ठीक है, लास्ट में आप देख लो हेडिंग पूरी कौन सी लिखो। इसको आप इतना ही करना, बस 4 हेडिंग बहुत है। ये मीराबाई का जीवन परिचय आपको लिख देना है। महादेवी का मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से कर लीजिए। आपको जो याद हो वो लिख सकते हैं। ठीक है, मीराबाई का है पूरा। मीराबाई का जीवन परिचय आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना। इनकी मृत्यु, फिर इनकी रचनाएं पूछी आती हैं। और महादेवी का लिंक दे दिया मैंने, वहाँ से कर लीजिएगा, या फिर आपको जो याद हो वो कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया महादेवी इधर से मीराबाई, नए मेहमान का हो ही गया विश्वनाथ। एक श्लोक आपको जो कोई भी याद हो वो लिख देना अपनी बुक में से। ये वाले अभी मैं आपको करवा दे रही हूँ। इसमें से आपको राम का जन्म किस वंश में हो, ये वाला और ये वाला। ठीक है, दोनों करवा दे रही हूँ। तीनों नहीं करने, केवल 2 कर लीजिए। मुहावरे बहुत ही सिंपल आए हैं। तेली का बैल होना मतलब हर वक्त काम में लगे रहना, खून पसीना एक करना, बहुत अधिक मेहनत करना। ठीक है, इसका क्या होगा? बहुत अधिक मेहनत करना या कठिन कार्य करना, कुछ भी कर लेना। ठीक है, अधिक मेहनत करना या कठिन परिश्रम करना, कुछ भी कर लेना। तेली का बैल होने के लिख देना, दिन भर कार्य में लगे रहना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ये तो सिंपल ही आप बता सकते हैं। एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, फिर भी आपको 2 ही तो करने हैं, आप ये कर लेना। ये बार बार रिपीट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको क्या करवा रही हूँ, इनमें से इधर से 2 क्वेश्चन ये वाले, और लास्ट में संस्कृत में आपको 2 ही करने हैं, ये और ये करवा दे रही हूँ। फिर आपको विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए पत्र लिखना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है संस्कृत के, ये लिख लेना आप। शतवर्षाणी का जीवित, श्रद्धालु अनुशेष्य, सदाचारवान नर शतम वर्षाणी जीवित। ठीक है, राम कश्मीर वंश से उत्पन्न, तो वंश का नाम पूछा गया था इक्ष्वाकु वंश से। ठीक है, ये हो गया। लास्ट में संस्कृत में वह कल घर गया था, तो सा स्वगृहम अगच्छ। ठीक है, गया पास्ट हो गया तो आ लगा देंगे। सुरेश अब विद्यालय जाता है, तो सुरेशः अधुना मतलब अब, विद्यालय
विद्यालय लिख देंगे विसर्ग लगा के, फिर गच्छति, ता है तो गच्छति हो जाएगा, गया तो अगच्छ हो जाएगा। ये दोनों ये अनुवाद कर देना। तो ये भी करवा दिया मैंने आपको, और ये पत्र आप लिख लेना। हिंदी में तो आप आराम से कर ही लेंगे, ठीक है। इधर से मैंने ये दोनों करवा ही दिए, तो इस तरह से पूरा सॉल्यूशन करवा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।